मिलेगा संजीवनी मंत्र। और इंद्र लग गए तप साधना में, इंद्र लग गए तप साधना में। यहां पर दो तरह के लोग बैठे हैं। एक भगवान को रोज भोग लगाते हैं तो कुछ ना कुछ पकवान, लड्डू, पेड़ा, फल, फ्रूट, मिठाई जो उनके घर में होती है वो लगाते हैं। यहाँ ऐसे भी लोग बैठे हैं, रसोई घर में जाते हैं, थोड़ी सी खड़ी शक्कर निकाल कर, थोड़ी सी शक्कर निकाल कर ले आते हैं, भगवान के सामने रख देते हैं। नहीं है उसके घर में 56 भोग, नहीं है उसके घर में लड्डू पेड़ा, नहीं है उसके पास में कुछ भी। अंदर गई रसोई घर में, चाय की पत्ती के डब्बे में शक्कर का डब्बा रखा था, चीनी का डब्बा, उसमें से थोड़ी सी निकाल के भगवान को भोग लगा दिया। बाबा, संघर्ष की जिंदगी चल रही, इतनी कमाई नहीं बाबा कि मैं तेरी आराधना अच्छे से कर सकूं। पर बाबा, शिव महापुराण में सुना है, बाबा तुझे कुछ भी ठीक नहीं लगता। सारे 33 कोटि देवी देवता को 56 भोग लगते हैं, पर मेरे महादेव को आज तक 56 भोग नहीं लगते। क्यों? महादेव खुद कहते हैं, मैं मंदिर के अंदर बैठकर 56 भोग खाऊं और संसार में रहने वाला व्यक्ति भूखा सोए, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव जिनको 56 भोग नहीं लगते। गणेश जी को 56 भोग लगेंगे, देवी जी को 56 भोग लगेंगे, महालक्ष्मी को 56 भोग लगेंगे, नारायण को 56 भोग लगेंगे, कृष्ण को, राम को, सबको 56 भोग लगेंगे, पर मेरे महादेव को 56 भोग नहीं लगते। मेरे बाबा को 56 भोग नहीं लगते। बाबा कहते हैं, मैं पृथ्वी का देवता हूं, घर का बुजुर्ग, घर का बड़ा। तुम्हारे घर में अगर कोई बुजुर्ग हो तो देखना, घर के सब लोग ताजी रोटी खा लेते हैं और घर की बूढ़ी माँ कहती है, बेटा ठंडी रखी हो तो ला कर दे दे, मैं दाल से खा लूंगी, मुझे ठंडी ला कर दे। ठंडी रखी हो तो मुझे ला कर दे दे, मैं दाल से खा लूंगी। बेटा देखो फ्रिज में कुछ ठंडा चावल रखा हो तो मुझे, तो बहू कहती मम्मी गरम खा लो ना, ना ना मुझे ठंडी ला दे, मुझे ठंडी अच्छी लगती है। नहीं बासी अच्छी लगती है, हाँ ठंडी अच्छी लगती है। हाँ, किसी माँ को ठंडी रोटी अच्छी नहीं लगती, किसी माँ को बासी रोटी अच्छी नहीं लगती, पर वो इसलिए खाती है कि मेरे घर के लोगों को खाना ना पड़ जाए, कहीं ये रोटी को उठाकर गाय को ना डालियाँ, इसलिए मैं खा लेती हूँ। मेरे महादेव घर के वो बुजुर्ग हैं, इस पृथ्वी पर रहते हैं ना, तो यहाँ का देव अधिदेव महादेव है, वो 56 वो खाएगा। और पृथ्वी पर रहने वाला कोई एक गरीब बड़ा अगर रूखी रोटी खाएगा तो महादेव को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वो 56 भोग नहीं खाता। 56 भोग नहीं खाता मेरा महादेव। खिलाने की सामर्थ्यता रखता है 56 भोग, खिलाने का बल रखता है 56 भोग। मेरा महादेव कुछ नहीं, एक बेलपत्र, एक धतूरा, बहुत। एक पति पत्नी का झगड़ा हुआ, पत्नी ने पति से कहा, तुम ये गंदा नाली का पानी पीकर आते हो, मदिरा का नशा, शराब का नशा कर कर आते हो, ये अच्छी बात नहीं है। पति ने कहा, तू भी तो रोज शंकर जी के मंदिर में जाती है जल चढ़ाने के लिए, तेरा महादेव भी तो भांग का नशा करता है, तेरा महादेव भी तो भांग का नशा करता है। अगर देवता नशा करते हैं तो मुझे करने में क्या दिक्कत है? उंगली उठाने वाले उंगली उठाते हैं। हमने उनसे निवेदन केवल इतना सा है, जो कहते हैं कि शंकर जी भांग पीते हैं इसलिए हम भी नशा करते हैं, तो शंकर जी ने तो विष भी पिया था, एक आध बार खरीद के पी जा। पीना, शंकर जी की होड़ करने चला है तो एक सांप कहीं से निकल जाए इसके गले में डाल दो। शंकर जी की होड़ करने चला है, कपड़े उतार, नंगा निकल। शंकर जी की होड़ करने चला है तो जटा बांध ले, सिर पे चंद्रमा धर ले। चंद्रमा नहीं धरे तो तेरे घर की पानी की बाल्टी को 24 घंटे तेरे सिर पे रखे बता दे। शंकर जी की होड़ करने चला है
तो थोड़ा डमरू खड़का ले, शंकर जी की होड़ करने चला है तो अपने पूरे तन पे धतूरा रख ले कांटे वाला। शंकर की होड़ करना सरल नहीं है रे भाऊ। लोग कह देते हैं शिव ऐसे शिव वैसे। शंकर को जो पहचान गया वो दूसरी बार ये कह ही नहीं सकता कि शंकर में कुछ खोट है। शंकर अविरलता, आनंदता, शिव तत्व की सुखता है शंकर। वो देता है, लेता कुछ नहीं। शंकर मेरे शिव हमेशा देते हैं, कभी उन्होंने लिया नहीं तुमसे। तुमसे कुछ लिया, दिया। जल महादेव का, तुमने महादेव को चढ़ाया। जल में पैसा लगा तुम्हारा? बोलो बोलो, जम के बोलो। बेलपत्र पेड़ पे लग रही थी, तोड़ के चढ़ा दी, पैसा लगा तुम्हारा? शंकर जी को जो चीज चढ़ती है वो सब फ्री। देवताओं के लिए सोने चांदी के जेवर बनवाना पड़ते हैं, महादेव को जेवर की जरूरत नहीं। जिस पुष्प को सारे देवताओं पर चढ़ते हैं, महादेव कहते हैं जो फूल किसी काम का नहीं हो वो मेरे पास ले आओ। जिसमें जहर होता है, आंख का पुष्प, आंकड़े का पुष्प, कनेर का पुष्प, जिसको पक्षी नहीं खाए, रोड में डिवाइडर पे लगे रहते हैं। रोड के बीच में इसलिए लगाते हैं क्योंकि ना तो इसको कोई पशु खाता, ना कोई पक्षी खाता, ना इसको कुत्ता खाता, ना कोई जानवर खाता। महादेव कहते हैं जो किसी काम के नहीं वो मेरे पास ले आओ। धतूरा किसी देवता पर नहीं चढ़ता, मेरे पास ले आओ। बेलपत्र मेरे पास ले आओ। जल मेरे पास ले आओ। जो कहीं नहीं चलता वो महादेव के पास में लाया जाता है। इसलिए लोगों की आज भी आदत पड़ी हुई है, कई लोगों की, जो रुपया कहीं नहीं चले, जो रुपया बाजार में नहीं चले, वो आरती की थाली में चढ़े। जो रुपया कहीं नहीं चलेगा वो आरती की थाली में चलेगा, क्योंकि उसको मालूम है ये कहीं नहीं चलता। चलता है तो महादेव के पास ही चलता है, बाकी के कहीं नहीं चलेगा। वो चल रहा है। हम भी वही रुपये हैं, आप और हम वही सिक्के हैं खोटे, जो कहीं नहीं चल रहा है। महादेव के पास पहुंच गए। भूत चुड़ैल पिशाच, देखो भगवान विष्णु की शादी में 33 कोटि देवता आए, शंकर जी की शादी में उनने डमरू बजाया, सब डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भूत भयंकर आए। नागपुर में वृद्धाश्रम हो, जन के तो बोलो, अनाथालय है, रेलवे स्टेशन के बाहर भिखारियों ने, बस स्टैंड के बाहर, रोड के किनारे। जरा विचार करना, अनाथालय में जाकर लोग डोनेशन देते हैं, बोलो देते हैं कि नहीं देते? वृद्धाश्रम में जाकर लोग डोनेशन देते हैं, भिखारी को जाकर लोग डोनेशन देते हैं, पर किसी के लड़के की शादी में कभी इनविटेशन दिया? बोलो तो जम के, नहीं। मेरे शंकर भगवान ने जिसको लोग कभी नहीं बुलाते थे, मेरे महादेव ने उनको अपनी शादी का इनविटेशन दिया है। मेरे शंकर भगवान ने भूत चुड़ैल डाकनी पिशाचनी, जो कंगाल थे, भयंकर बुरे, जिनको कोई नहीं पूछता, उसको मेरे महादेव ने अपने पास बुलाया, इनविटेशन देकर मेरी शादी में आना। देवता कहने लगे वीआईपी शादी है, किसको बुला लिया? शंकर जी कहते हैं जो वीआईपी है वो निकलो बाहर, निकलो यहां से बाहर। यहाँ वीआईपी नहीं चलता। शंकर जी की कथा में कभी वीआईपी बनकर मत जाना। वीआईपी का मतलब थोड़ा बहुत लोगे चले जाओगे, परंतु जो शिव जी की शादी में वीआईपी बनकर नहीं आता, वो अलमस्त रहकर 5 दिन 7 दिन कथा सुनकर जब वो जाता है, महादेव उसको वीआईपी बनाते हैं, तुम नहीं बना सकते। शिव की कथा में, भगवान देवादिदेव महादेव की कथा में कहीं वीआईपी नहीं। जहां मर्जी पड़े वहां बैठो, अलमस्तता से कथा का रस तत्व ग्रहण करो, अपनी जिंदगी में उतारो, अपने जीवन।
ज़्यादा वीआईपी बनकर कभी शिव महापुराण की कथा, भागवत जी में चले जाना मना नहीं है, राम कथा में चले जाना मना नहीं, पर शिव पुराण में कभी वीआईपी बनकर मत जाना। बनकर जाना कि हम तो शंकर के चरणों के दास हैं। बाबा की अगर एक दृष्टि हो जाएगी, एक चोर शिव जी के मंदिर में चोरी करने गया, बाबा के मंदिर में चोरी कर रहा है, अपने कपड़े में आग लगाकर चोरी का सामान देख रहा था, वो चोर कौन सा वीआईपी होता है, पर बाबा ने, मेरे बाबा ने उसको कुबेर बना दिया। आज भी जिस कुबेर की तुम पूजन करते हो वो चोट्टा है। आज भी दिवाली पर जिस कुबेर की तुम पूजन करते हो चोर है, जिसको मेरे महादेव ने कुबेर बनाया है। मेरे महादेव ने कुबेर के सिंहासन पर बिठा दिया। जब भगवान